आते हैं। लेह में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पूर्ण राज्य की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर पर भी किया हमला। बिहार चुनाव में हो सकता है एआईएमआईएम और आरजेडी का गठबंधन। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव से 6 सीटें मांगी। अभिनेता सोनू सूद से दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ जारी। अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में युवराज सिंह, सुरेश रैना समेत कई लोगों से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर चुका है। बाबा चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप। फरार आरोपी बाबा की तलाश में पुलिस। बाबा की फर्जी नंबर वाली लग्जरी कार जब्त। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर पुलिस एक्शन के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा ने किया प्रदर्शन का ऐलान। 26 सितंबर को बरेली में तौकीर रजा करेंगे प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कोचिंग सेंटर में घुसकर छात्रा से छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी शाहबाज उर्फ अमन को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में एक होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो आया सामने। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। होटल कारीगर पर जानबूझकर रोटी पर थूक लगाने का आरोप। तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट में थिरुमंगलम आईटीआई कॉलेज हॉस्टल से रैगिंग के नाम पर बदसलूकी, कपड़े उतारकर छात्र के साथ मारपीट। 3 आरोपी स्टूडेंट्स के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बंदरों का आतंक। स्कूटी सवार एक परिवार पर बंदरों के झुंड ने बोला हमला। अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी स्कूटी। भारी बारिश की चेतावनी के बीच पश्चिम बंगाल में स्कूल बंद। बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या हुई 10। पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर समेत कई जगह बारिश की संभावना। मूसलाधार बारिश के बाद कोलकाता में कई इलाकों में कमर तक भर गया पानी। जगह जगह जाम से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 10 हुई। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 26 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने संभाला मोर्चा। कोलकाता में भारी बारिश से हालात बिगड़े। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता सरकार पर लगाया आपदा प्रबंधन में लापरवाही का आरोप। बोले मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी अलर्ट नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला मंचन के दौरान दर्दनाक हादसा। मंच पर दशरथ की भूमिका निभा रहे 73 साल के वरिष्ठ कलाकार अमरीश महाजन अचानक सिंहासन पर बैठे बैठे गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। यूपी के सहारनपुर में रामलीला में दिखा रावण का नया अंदाज। स्कूटी पर सवार होकर पान खाने निकला रावण। यूपी के सीतापुर में बीएसए को उनके कार्यालय में हेडमास्टर ने बेल्ट से पीटा। हेडमास्टर ब्रिजेंद्र वर्मा अपने खिलाफ हुई शिकायत पर सफाई देने के लिए बीएसए कार्यालय पहुंचे थे। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में लड़कियों से छेड़छाड़ और अश्लील कमेंट करने वाला युवक गिरफ्तार। मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बागपत में महिला पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल बदमाश अनीस को किया गया गिरफ्तार। पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों की चुनाव की हुई घोषणा। 24 अक्टूबर को होगा मतदान। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार होगा राज्यसभा का चुनाव। यूपी के मथुरा में पुलिस एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर में पुलिस की छापेमारी में हथियारों का जखीरा बरामद। पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। बड़ी वारदात की तैयारी में थे बदमाश। बिहार के औरंगाबाद में ट्रक ऑटो की टक्कर, 3 महिलाओं की मौत, 8 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बांदा में 2 पक्षों में विवाद। लाठी डंडों और लात घूंसों से जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बांदा में 2 बाइक के बीच टक्कर। हादसे में 1 युवक की मौत, 2 लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के देहरा में श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुंबई से सटे कल्याण में नाबालिग से गैंगरेप। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ब्लैकमेल कर गैंगरेप का आरोप। मेरठ में हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला पर एसिड अटैक। अस्पताल में भर्ती लड़के पर लगा तेजाब फेंकने का आरोप। आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीकांड के आरोपी थे दोनों बदमाश। क्रॉस फायरिंग के दौरान हुए घायल। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन प्रयागराज में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। देवी के मंदिरों में लगी लंबी लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर के कटरा में नवरात्रि के तीसरे दिन माता वैष्णो देवी के मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। दिल्ली में शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब। झंडेवालान देवी मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। बिहार के नवादा में शराब तस्करों पर कार्रवाई। कार की सीट के अंदर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करने वाले और शख्स गिरफ्तार। भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त। बिहार के आरा में शहीद की पत्नी से दिन दहाड़े लूट। बाइक सवार बदमाश गले से चेन छीनकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। महाराष्ट्र के नासिक में 2 साल के बच्चे को उठाकर ले गया तेंदुआ। इलाके में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद। सीडब्ल्यूसी की बैठक में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर बीजेपी का निशाना। प्रदीप भंडारी ने एक्सपोज कर लिखा, सीटों को लेकर महागठबंधन में लड़ाई जारी है। राहुल गांधी के इंटरव्यू पर बीजेपी का करारा पलटवार। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया।
26 सितंबर को फाइटर जेट मिग-21 भरेगा अपनी आखिरी उड़ान। इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया मिग-21 का वीडियो। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बीकानेर के नाल एयरबेस से उड़ाया था मिग-21। गुजरात के जामनगर में नवरात्रि की धूम, मंदिरों से लेकर पंडालों तक भक्तिमय हुआ माहौल। नवरात्रि में अयोध्या के मंदिरों में भक्तों का सैलाब। बड़ी देवकाली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार लग गई। ओडिशा के पुरी में शारदीय नवरात्रि की धूम, श्री जगन्नाथ मंदिर में विशेष आरती की गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया। टुंडला स्टेशन पर हिंदू लड़की को ले जा रहा मुस्लिम युवक पकड़ा गया। जीआरपी ने दोनों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गरबा में मुस्लिमों को नो एंट्री पर कांग्रेस नेता अमरजीत भगत का बड़ा बयान। बोले, भारत में रहने वाले सब एक हैं, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने का सभी को अधिकार है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मामूली विवाद में दबंगों ने गाड़ी ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बल ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद। समस्तीपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई गाली। आरजेडी का झंडा लिए युवाओं ने पीएम को किया अपमानित। वीडियो तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा का बताया जा रहा है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। महागठबंधन के मैनिफेस्टो के कुछ हिस्से करेंगे जारी। मैनिफेस्टो में अति पिछड़ा समाज का ध्यान। बिहार के 4 दिन के दौरे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज से 27 सितंबर तक बिहार के सीमांचल क्षेत्र में निकालेंगे सीमांचल न्याय यात्रा। सपोर्टर्स के हुजूम के बीच जेल से वापस घर पहुंचे एसपी नेता आजम खान। अखिलेश के सवाल पर आजम खान ने चुप्पी साधी। बीएसपी में जाने की संभावना को नहीं किया खारिज। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अखिलेश यादव को सुनाई खरी खरी। कहा, अखिलेश यादव ने मुश्किल घड़ी में आजम खान का साथ नहीं दिया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ता को जबरदस्ती पहनाई साड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ता पर पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। हरिद्वार में नवरात्रि के तीसरे दिन मायादेवी मंदिर में भारी भीड़। दूर दूर से माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तपेश्वरी देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। चुनरी और श्रृंगार चढ़ाकर लिया आशीर्वाद। भोपाल में गरबा उत्सव में बिना आईडी कार्ड से नहीं हो रही है एंट्री। न्यूज 18 इंडिया ने किया रियलिटी चेक। कहा, सिर्फ सनातन धर्म का पालन करने वाले ही गरबे में जा सकते हैं। राजस्थान के बूंदी में धर्म परिवर्तन का मामला गरमाया। हिंदू संगठनों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। घटती हिंदू आबादी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। बोले, मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से 800 सालों में आधी हो गई हिंदुओं की आबादी। दक्षिण एक्टर दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के घरों पर कस्टम डिपार्टमेंट का छापा। दुलकर सलमान की 36 लग्जरी गाड़ियां जब्त। लग्जरी कार टैक्स चोरी से जुड़ा है मामला। गुजरात के शहर वडोदरा में आईएएस अधिकारी अरुण महेश बाबू का गरबा डांस वायरल। अरुण महेश बाबू के गरबा स्टेप्स को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। ओवैसी की बिहार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। बोले, ओवैसी बांग्लादेशियों को बचाने आ रहे हैं। पीएम मोदी, नीतीश ने मुस्लिमों के लिए काम किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में इमारत गिरने का सीसीटीवी आया सामने। बिल्डिंग गिरने के बाद मची अफरा तफरी। हादसे में हुई थी 2 लोगों की मौत। गुजरात के सूरत में एक दोस्त ने दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। पुरानी दुश्मनी को लेकर क्रिकेट के बैट से वार किया। मारा, बुजुर्ग को आई गंभीर चोटें। फल की रेहड़ी रखने पर हुआ था विवाद। जयपुर अपार्टमेंट में विवाद के बाद लड़की से हुई मारपीट। बिल्डिंग मेंटेनेंस को लेकर हुई थी कहासुनी। एफआईआर दर्ज, आरोपी फरार। राजस्थान के झुंझुनू में निजी स्कूल बस और बाइक की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और बच्चा घायल हो गए। भरतपुर में पूर्व राज परिवार के रियासतकालीन झंडे को लेकर माहौल गरमाया। ऐतिहासिक मोती महल में घुसपैठ। महल का गेट गाड़ी से तोड़ा गया। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो भी बनाया। पुलिस बल हुआ तैनात। यूपी के हमीरपुर में बदमाश को हंसना मत कहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल। पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी थी गोली। वीडियो बनने से पहले इंस्पेक्टर साहब बोले, हंसना मत। फरीदाबाद में एक लड़के पर जानलेवा हमले का वीडियो वायरल। मामूली कहासुनी को लेकर 3-4 बदमाशों ने लड़के पर हथौड़े से किए ताबड़तोड़ वार। 19 सितंबर की यह घटना। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को यूएन में दिखाया आईना। खैबर पख्तूनख्वा में नागरिकों पर पाकिस्तानी सैन्य हमले के मसले पर लताड़ा। पाकिस्तान को पीओके खाली करने की दी नसीहत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकली महिलाएं। भारी पुलिस बल रहा तैनात। तमिलनाडु के नीलगिरी में पकड़ा गया जंगली हाथी। राधाकृष्ण नाम के जंगली हाथी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। 12 लोगों की जान ले चुका है गजराज। बिहार के गोपालगंज में एक लड़की की चाकू मारकर हत्या। दोस्तों ने फोन कर वारदात को दिया अंजाम। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने आजम खान की रिहाई पर कहा, कोर्ट ने जमानत दी, कानून अपना काम कर रहा है और अब उत्तर प्रदेश गुंडा राज वहां नहीं सहने वाला है। मुजफ्फरनगर में सांप पकड़ने वाले शख्स को 20 फीट लंबे अजगर ने जकड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर की जकड़न से शख्स को छुड़ा गया। वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू किया। नक्सली कोसा और राजू के ढेर होने के बाद मिला हथियारों का जखीरा। पुलिस ने नक्सलियों के शव बरामद किए। दोनों पर 3 करोड़ 60 लाख का इनाम था।
भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी फटा। बैरन आइलैंड में 8 दिन में 2 बार धमाके। अंडमान निकोबार द्वीप में है दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी। देश भर में नवरात्रि की धूम। हैदराबाद में नवकार नवरात्रि उत्सव मनाया गया। लोगों ने जमकर किया गरबा डांस। फिरोजाबाद पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। कुख्यात गैंग लीडर गोल्डी और पब्लू की मां मुन्नी देवी की करीब 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की। मध्य प्रदेश के खंडवा में पति निकला पत्नी का हत्यारा। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देकर हत्या की साजिश रची थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नकाबपोश बदमाशों ने डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की थी। प्रयागराज में डॉक्टर के साथ मारपीट के विरोध में एसआरएम हॉस्पिटल के डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। डॉक्टरों के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की डिमांड। आज एशिया कप में भारत बांग्लादेश का मुकाबला। दुबई में रात 8 बजे होगा मैच। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर जीता है सुपर 4 का अपना पहला मैच। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का भारत को लेकर बड़ा बयान। बोली, युद्ध रोकने में भारत निभा सकता है अहम रोल। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप मेलेनिया का एस्केलेटर के बीच में अटका। दोनों का पैदल चढ़ना पड़ा। ट्रंप ने खराब एस्केलेटर की शिकायत करते हुए बताया कि उनकी पत्नी गिर सकती थी। यूएनजीए में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में दावा किया कि उन्होंने अलग अलग देशों के बीच 7 युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने भारत चीन को यूक्रेन युद्ध के मुख्य मददगार बताया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। ट्रक में पराली के नीचे छिपाकर लाई जा रही थी करीब 2 करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को मिला पहला नेशनल अवार्ड। विक्रांत मैसी को भी बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला। मोहनलाल दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में 5 बच्चों ने जीते बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के अवार्ड। मराठी फिल्म नाल 2 में शानदार अभिनय के लिए बाल कलाकार त्रिशा विवेक थोसर को भी मिला पुरस्कार। मध्य प्रदेश के रतलाम के शहर काजी अहमद अली की अपील। कहा, मुस्लिम समाज अपने बच्चों को गरबा आयोजन में जाने से रोके। पंजाब की कपूरथला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हवाला नेटवर्क का किया भंडाफोड़। 2 करोड़ से ज्यादा की हवाला रकम बरामद की। गिरफ्तार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने छेड़ा कश्मीर का मुद्दा। बोले, कश्मीर का समाधान यूएनएससी के प्रस्तावों और कश्मीरी भाइयों बहनों की आकांक्षाओं पर आधारित हो। बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में जाफर एक्सप्रेस हुई हादसे का शिकार। रेल ट्रैक पर धमाके के बाद कई बोगियां पटरी से उतरी। 3 डिब्बों को हुआ भारी नुकसान। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुआ जबरदस्त टकराव। इक्वाडोर की जेल में कई गैंगों की बीच झड़प। 14 कैदी मारे गए और 14 घायल हो गए। पुलिस ने ड्रोन की मदद से हालात को काबू में किया। ताइवान में सुपर तूफान रागासा ने मचाई तबाही। नदी पर बने कई पुल बह गए। तूफान से ताइवान में अब तक 14 लोगों की मौत भी हो गई। ताइवान में शक्तिशाली रागासा तूफान का कहर। रागासा तूफान बना साल का सबसे ताकतवर तूफान। 137 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। हांगकांग और दक्षिण चीन में सबसे शक्तिशाली साइक्लोन रागासा ने मचाई तबाही। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई मौतें हो गई। बैंकॉक में सड़क धंसने का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। कई गाड़ियां गड्ढे में जा समाई। हांगकांग में तूफान रागासा ने मचाई तबाही। कई होटल और इमारतें हुई जमींदोज। गजा में इजराइल की सेना का भीषण हमला। आईडीएफ ने आसमान से बरसाए गोले। कई लोगों के मारे जाने की खबर। यूएन में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने दिखाई भारत के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव की झलक। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपने भाषण का समापन ओम शांति शांति ओम बोलकर किया।